सावधान। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। मुग्धा जी बोलिए, आप मंगलाचरण बोलिए। सिद्धार्थमला बोलिए। सिद्धार्थमला विशुद्ध बुद्धि लब्ध संवत्था, त्रिभुवन शिरसे हरया, पश्यन्तु भडारया संवे, त्रिभुवन भवन पसरिया, पच्चखव बोह किरण परिवेढो, उयो वि अनर्थवणो, अरहंत दिवायरो जयऊ, तिरयण खगणिहाये, नुत्तारिय मोह सैन्य सिरणिवहो, आयरिय राव पसियऊ, परिवालिय भवियाजियलो ओ, अन्नान अंधयारे, अणोर पारे भमंत भवियाणम, उज्जो ओजे हि कहो, पश्यन्तु सया उवज्झाया, दुहतिवति साविण विनडिया, त्रिभुवन भवियान सुठुरायेण, परिभविया धम्मपवा, सुवजलवाण पयाणेन, संधार्य शीलहरा, उत्तार्य चिरपमाद दुःशिलभरा, साहु जयन्तु संवे, शिव सुहपः संठियाहु निकलिय भया। आवाज नहीं है। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ पर वीरसेन आचार्य की जो धवला नाम की टीका है वह 5 प्रथम खंड पर है, और चौथे खंड की टीका जो नवी पुस्तक में प्रकाशित हुई है उसके कृति अनुद्वार का हम यहाँ पर स्वाध्याय कर हम पृष्ठ संख्या 83 पर आ गए हैं। बात चल रही है मंगलाचरण में दिव्यधारी मुनियों को नमस्कार, सूत्र नंबर 18 में प्रज्ञा श्रवण जिनों को नमस्कार किया गया। 4 प्रकार की प्रज्ञा बताई आशा बहन, औपत्तिक, वैनयिक, कर्मजा और पारिणामिक। देखिए हम यहाँ पर शंका समाधान से बात चल रहे हैं, तो औपत्तिक श्रवण कैसा होता कि 6 मास के उपवास से क्रश होता हो भी वो 14 पूर्व में कोई भी नहीं आ रहा। आ रही की आ रही है? अच्छा, हमें भी आ रही है, हमें भी आ रही है। अब देखिए 14 पूर्व में 14 पूर्व का भी प्रश्नों का उत्तर दे देता है। तो इस प्रकार से हमने सभी चारों प्रकार की रिद्धि की परिभाषा पढ़ी। अब यह शंका से आगे विषय बढ़ाना है। शंका तीर्थंकर के पढ़िए मुग्धा जी। शंका तीर्थंकर के मुख से निकले हुए, तीर्थंकर के मुख से निकले हुए बीज पदों के अर्थ का निश्चय करने वाले ऋषभसेन आदि गंधर्वों की प्रज्ञा का
कहाँ अंतर्भाव होता है? समाधान, उसका पारिणामिक प्रज्ञा में अंतर्भाव होता है, क्योंकि वह विनय उत्पत्ति और कर्म के बिना उत्पन्न होती है। बहुत बड़े स्वभाव से उत्पन्न होती है। हाँ। मतलब गंधर्व देवों के लिए जो बोला है कि उनके जो बीज पदों का निश्चय करने वाली वृषभ सेनादि का मतलब गंधर्व लेना, क्योंकि भगवान आदिनाथ के पहले गंधर्व का नाम था वृषभ। वैसे तो 84 गंधर्व थे, लेकिन हर एक तीर्थंकर के पहले गंधर्व का नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जैसे भगवान महावीर के गौतम गंधर्व हुए, पहले जो है ऋषभनाथ के जो है वृषभ हुए, अलग अलग चक्रायुध गंधर्व जो है अपने शांतिनाथ भगवान का था। तो पहले पहले गंधर्व के नाम जो है प्रसिद्ध हुए। तो वृषभ सेनादि मतलब सभी गंधर्व को ले तो 1459 गंधर्व हुए, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान के सबसे कम गंधर्व थे 10, भगवान महावीर के 11 थे, नेमिनाथ भगवान के 11 थे, सबके अलग अलग गंधर्व है। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा जा रहा है आशा बहन कि तीर्थंकर के मुख से निकले दिव्य ध्वनि की बात चल रही है, पर दिव्य ध्वनि को कौन सुन रहा? गंधर्व देव। कौन से गंधर्व? वृषभ सेनादि गंधर्वों को प्रज्ञा। अब गंधर्व देवों की प्रज्ञा क्यों पूछ रहा वो? कि गंधर्व देव ही भगवान की ओंकार ध्वनि को समझ पाते हैं और द्वादशांग की रचना करते हैं। तो बोलते हैं कि प्रज्ञा श्रवण की आप बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ अंतर्भाव होता है? तो उनको बोला पारिणामिक प्रज्ञा में अंतर्भाव होता है, क्योंकि वह विनय उत्पत्ति और कर्म के बिना उत्पन्न होती है। तो क्या लिखा? विनय उत्पत्ति और कर्म के बिना। और पारिणामिक का अर्थ क्या किया था? कि स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, मतलब इनकी किसी के विषय से किसी की भी अपेक्षा नहीं रखती है, उसको उन्होंने पारिणामिक बुद्धि कहा था। तो उसने पूछ ही लिया कि जो जाति विशेष से उत्पन्न अपनी बुद्धि, अपनी अपनी जाति विशेष से उत्पन्न बुद्धि पारिणामिक कही जाती है। मतलब गंधर्व भगवान है तो उनको ये बुद्धि हो जाती है। एक ध्यान रखना, अपन कहते हैं कि गंधर्व ने भगवान की वाणी, लेकिन उनको जो रिद्धि प्रकट हो जाती है ना, 64 रिद्धि, वो गंधर्व बनने से पहले ही प्रकट हो जाती है। ऐसा नहीं कि भगवान की वाणी हुई और फिर वो गंधर्व बने, और नहीं, गौतम गंधर्व पहले ही गंधर्व बन गए थे। इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा सुंदर दिया। अपन कहते हैं ना, ये तो निमित्त का कथन है। गौतम गंधर्व भगवान महावीर के दर्शन नहीं किए, केवल मानस स्तंभ के दर्शन किए थे। आपको पता है ना, मानस स्तंभ के दर्शन करते ही उनको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, और वहां पहुंचते पहुंचते तो वो उनका सबको क्या मुनि दीक्षा धारण कर ली, सब कुछ कर लिया। और भगवान ने तो कहा ही नहीं है कि तुम ऐसा कुछ करो, लेकिन कहा तो उन्हीं का जाएगा। 3 लोग के नाथ बैठे ना, तो उनके समक्ष सब किया गया। तो यहाँ पर प्रश्न का जवाब क्या दिया? पारिणामिक। मतलब वो किसी के बिना, मतलब कौन सी बिना कहा? ना तो वह विनय से है, न उत्पत्ति से, कर्म के बिना भी उत्पन्न नहीं होती। इसको उन्होंने पारिणामिक में लिया। आगे की शंका पड़ी है। शंका पारिणामिक और औत्पत्तिक प्रज्ञा में क्या भेद है? हाँ। समाधान, जाति विशेष में उत्पन्न कर्म क्षय से आविर्भूत हुई प्रज्ञा पारिणामिक है, और जन्मांतर में विनय जनित संस्कार से उत्पन्न प्रज्ञा औत्पत्ति की है। यह दोनों में भेद है। तो संजय जी शाह, अपन ने पढ़ा था ना इसके विनय में क्या क्या था? कि जिसने पूर्व भाव में बहुत विनय से द्वादशांग का स्वाध्याय किया है, उसके बाद में वो मरकर देव गया, फिर यहाँ पर आया, तो उस विनय के प्रभाव से उसको स्वयं ही ज्ञान हो जाता है। और इसमें अपन ने लिया भी था कि ऐसे जो होते हैं अपने को सोदर इंद्र वगैरह जब यहाँ उत्पन्न होंगे, वापिस लोकांतिक देव वगैरह आते हैं, तो उनको द्वादशांग के पाठ ही होते हैं। लेकिन पूर्व भाव में विनय से की गई विद्या जो है, ये संस्कार बोलते हैं। संस्कार को दूसरा नाम धारणा ज्ञान भी बोलते हैं, स्मृति भी बोलते हैं। संस्कार है ना, संस्कार अपन कहते हैं संस्कार थे, धारणा ज्ञान कहो, संस्कार कहो, ये भेद है उसके, ये दोनों में भेद है। तीसरा शंका, इन प्रज्ञा श्रवणों में यहाँ किनका ग्रहण है? समाधान, चारों ही प्रज्ञा श्रवणों का ग्रहण है। क्योंकि कौन कौन से चारों है मुग्धा जी? उत्पत्ति की, कर्मजा, पारिणामिकी। हाँ बताएंगे, कौन बताएगा? नाम बताएंगे। मंजू जी आपका पुस्तक है, अपना सूत्र नंबर 18 चल रहा है, और यहाँ पर अपन है ना रोज पूजा करते हैं, इन मुनिराजों को अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर प्रज्ञा श्रवण कौन सी रिद्धि है? बुद्धि रिद्धि है, विक्रिया रिद्धि है, रस रिद्धि है, औषध रिद्धि है। कौन सी रिद्धि है? बुद्धि रिद्धि में आएगी। किसमें? ये बुद्धि रिद्धि में आएगी। बीच में अपनी चारण रिद्धि और क्रिया रिद्धि आ गई, लेकिन ये कौन सी आएगी? बुद्धि रिद्धि में आएगी। बुद्धि रिद्धि, हाँ। 8 प्रकार की रिद्धि के नाम याद है किसी को? विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि, बोलो आगे, बल रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि।
जो प्रज्ञा रिद्धि 18 प्रकार के उनके भेदों में इसको लिया यहाँ पर प्रज्ञा रिद्धि को। तो उस प्रज्ञा रिद्धि के 4 प्रकार के भेद हैं, औत्पत्तिक, वैनयिक, कर्मजा और पारिणामिक। ठीक है ना? हाँ, तो उन्होंने औत्पत्तिक में देखो, उन्होंने औत्पत्तिक में तो पिछले जन्म के संस्कार के कारण की बात की थी, जो विनय से पढ़ने वाले थे, और पर के उपदेश से उत्पत्ति से बुधा वैनयिक कहलाती है। परोपदेश से उत्पन्न बुद्धि में भी वैनयिक कहलाती। गुरु के उपदेश के बिना तपस्या के बल से उत्पन्न बुद्धि कर्मजा है, मतलब कर्मजा मतलब गुरु के उपदेश के बिना ही उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पर प्रश्न के द्वारा हमको खुलासा किया जा रहा है कि चारों ही प्रज्ञा श्रवणों का ग्रहण है, क्योंकि प्रज्ञा ही श्रवण जिनका वे प्रज्ञा श्रवण है, ऐसी निरुक्ति। ऐसा क्यों पूछा उसने कि चारों का ग्रहण है कि नहीं है? ऐसा प्रश्न शंकराचार्य ने क्यों पूछा? कोई बता सकता है? क्योंकि जब विद्याधरों को नमस्कार किया था तो वहां पर क्या था? जाति विद्या, कुल विद्या और तप विद्या। और वहां पर प्रश्न पूछा तो उसने बोला था कि यहाँ पर जाति विद्या को नमस्कार नहीं किया, कुल विद्या को नमस्कार नहीं किया, केवल तप विशेष से विद्या को नमस्कार किया। तो शंकाकार के प्रश्न पूछने की एक शैली है कि जब कई प्रकार की विद्या बताते, 4 प्रकार की बताते हैं, तो पूछता यहाँ पर किसको नमस्कार किया गया। जब अपन ने कहा था नमो जिनाणम, तो प्रश्न पूछता है कौन से जिनेंद्र को नमस्कार किया गया था? बताएंगे मीनाक्षी ने क्या उत्तर दिया था? स्थापना जिनेंद्र और तत्परिणत नो आगम द्रव्य जिनेंद्र को नमस्कार, भाव जिनेंद्र को नमस्कार किया गया। जब नमो जिनाणम में बोला था, स्थापना जिनेंद्र मतलब भगवान की प्रतिमा, तत्परिणत नो आगम भाव जिनेंद्र को नमस्कार किया गया था जी, है ना? मतलब या तो कहो केवल ज्ञान से परिणत जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया गया, लेकिन नाम तो उसका है नो आगम भाव द्रव्य, आगम भाव जिनेंद्र, उनको नमस्कार किया था, भाव जिनेंद्र को नमस्कार किया था। तत्परिणत क्यों लिखा? केवल ज्ञान से परिणत जिनेंद्र, केवल ज्ञान से। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा कि चूंकि आपने 4 प्रकार की प्रज्ञा बुद्धि बताई, तो कौन सी बुद्धि का यहाँ पर प्रयोजन है? तो आचार्य ने कहा चारों से यहाँ पर प्रयोजन है। तो चारों के अंदर संयम गुण की महत्वता है, पुराने में उसने प्राप्त की है। अब आगे फिर से चलेंगे। शंका, शंका देखो कितनी छोटी शंका, 1 2 3, चौथी शंका। तो फिर शंका, तो फिर वैनयिक प्रज्ञा श्रवणों का ग्रहण नहीं हो सकेगा? समाधान, क्यों ऐसा क्यों पूछा? मुक्ता जी बताना पड़े क्यों? कि आचार्य ने उत्तर पहले क्या दिया था? प्रज्ञा ही है श्रवण जिनका, वो सुनते हैं, और वैनयिक में तो सुनता नहीं है, वो विनय करता है। तो शंकाकार ने पूछा कि अरे रे ऐसा अगर आप बताएंगे तो विनय का ग्रहण नहीं होगा। शंकाकार जो जो आचार्य बोलते हैं उसी से प्रश्न बनाते हैं, उत्तर से प्रश्न बनाते हैं। कहां से बनाते हैं? उत्तर से प्रश्न बनाता है। समाधान पढ़िए। नहीं क्योंकि अदृश्य और अश्रुत अर्थों में ज्ञान उत्पादन की योग्यता का नाम प्रज्ञा है, सो वह सर्वत्र पाई जाती है। जैसे प्रीति जी, आपने दादाजी के दादाजी के दादाजी को देखा था क्या? देखा नहीं है। अच्छा, उनकी वाणी तो सुनी होगी। आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी की वाणी सुनी थी, कैसे थे वो? अदृष्ट और अश्रुत। लेकिन आपकी मम्मी ने बताया, आपके पापा ने बताया कि ऐसे हमारे कुल में ऐसे थे। तो अदृष्ट श्रुत का ज्ञान उत्पादन की योग्यता का नाम ही प्रज्ञा है ना? चलिए आगे चलेंगे। शंका नंबर 5, छोटे शंका। गुरु के उपदेश से 14 पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रज्ञा श्रवण के अश्रुत अर्थ का ज्ञान कैसे कहा जा सकता है? अब क्या पूछा? अब उसने उसको तो छोड़ दिया, और आप बोलते हैं कि गुरु के उपदेश के सुनकर बोल रहे हो, तो फिर आप अश्रुत कैसे कह रहे हो? क्योंकि उन्होंने कहा ना अदृष्ट और अश्रुत को कहा, तो दृष्ट को तो नहीं कहा, क्योंकि वीडियो मतलब वीडियो नहीं, ऑडियो फिल्म तो है ना। दृष्ट मतलब टीवी, वीडियो भी और वॉइस भी, ऑडियो भी ऑन है और वीडियो भी है, तो वो तो हो गया अदृष्ट, दृष्ट और श्रुत हो गया। पंडित जी आवाज बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है आज? अच्छा, नहीं सही है तो आ रही है, सही आ रही है। आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ठीक है, पराधीनता तो है ही है गुरु के उपदेश से। तो ये उसने प्रश्न पूछा, पढ़िए मुक्ता जी क्या देते? समाधान नहीं, क्योंकि उसमें अवक्तव्य पदार्थ विषय ज्ञान के उत्पादन की शक्ति का अभाव होने पर
समस्त श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति का विरोध होगा। बराबर है, क्योंकि अगर ये मानेंगे कि कई बार कहते हैं ना कि इशारों से समझ जाओ, बिना बोले समझ जाओ, है ना, नहीं कहा तो भी समझ जाते हैं, तो इस प्रकार से इन्होंने इसको बात बताया। अब आगे यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ असहित प्रज्ञा श्रवणों का ग्रहण नहीं है। देखो हर जगह सावधान कर रहे हैं ये, हर सूत्र असहित मतलब चौथे गुण स्थान वाले, मतलब ये देवी देवताओं वालों को लेने का बिल्कुल जो है नमस्कार करने की बात हर सूत्र में प्रीति दोहरा रहे। असहित मतलब चौथे गुण स्थान के हो गए, उनको देवताओं का ग्रहण नहीं करने का यहाँ पर, क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति आती है प्रज्ञा श्रवण जिनको नमस्कार हो। ठीक है, अब फिर आगे की शंका, अब कौन पढ़ेंगे? मंजू जी पढ़ेंगे घाटकोर। पढ़िए, प्रज्ञा और ज्ञान के बीच में क्या भेद है मंजू जी? प्रज्ञा और ज्ञान के बीच क्या भेद है? समाधान, गुरु के उपदेश से निरपेक्ष ज्ञान की हेतुभूत जीव की शक्ति का नाम प्रज्ञा है और उसका कार्य ज्ञान है, इस कारण दोनों में भेद है। क्या बोलेंगे? रश्मि जी आए, बहुत बढ़िया रश्मि जी, आपके लायक प्रश्न आ गया। यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, एक प्रज्ञा और एक ज्ञान। ज्ञान अपन क्या कुछ भी ज्ञान करते हैं, अपन ने क्या ना कि ज्ञान से अपन ने जाना कि हमारे मतलब पंतनगर के मंदिर में महावीर भगवान की प्रतिमा, कैसे जाना? अपन ने उनका शेर का चिन्ह देखा। कोई पहली बार भी कोई आए पंतनगर के आपके मंदिर में और प्रतिमा को देखेंगे, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया? अब ये ज्ञान देखकर उसको जाना, वो क्या कार्य हुआ कि कारण हुआ? कार्य हुआ, कार्य हुआ। और उसमें उसका कारण क्या हुआ? ज्ञान। कि उसको ज्ञान था, क्या क्या ज्ञान था? कि उसने पाठशाला अटेंड की थी, उसको पता था महावीर भगवान का शेर का चिन्ह था, भगवान पार्श्वनाथ के सर्प का चिन्ह था, तो उसकी वो प्रज्ञा थी, मतलब था यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी पढ़ा हमारे मंजू जी घाटकोपर ने पढ़ा, फिर से पढ़ी है, तो प्रश्न भी पढ़ी है और उत्तर भी पढ़ी है। आप ध्यान से सुनिए रश्मि जी, आपका पुस्तक नहीं होगी शायद, नहीं है ना रश्मि जी? हाँ, कोई बात नहीं, मंजू जी पढ़ रहे, बोलो प्रज्ञा और ज्ञान के बीच में क्या भेद है? प्रज्ञा और ज्ञान के बीच क्या भेद है? हाँ, समाधान, तो गुरु के उपदेश से निरपेक्ष ज्ञान की हेतुभूत जीव की शक्ति का नाम प्रज्ञा है और उसका कार्य ज्ञान है, इस कारण दोनों में भेद है। क्या मनीषा जी, क्या 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 संबंध बना? प्रज्ञा और ज्ञान में कौन सा संबंध बना? कार्य कारण का, कार्य कारण का संबंध बना। बहुत बढ़िया प्रीति जी, जो लिखा ना कार्य कारण का संबंध। और कौन से संबंध होते हैं? कोई और साथ होते हैं? आधार आधेय संबंध होते हैं, कार्य कारण संबंध होते हैं, संबंध होते हैं, निमित्तिक संबंध होते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों को स्वाध्याय से देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। रश्मि जी, बेकार नहीं गया आपका प्रयास, कोरोना काल में जो अपन ने शुरू किया था ना, मतलब बिल्कुल बेकार नहीं गया। अभी सभी लोग जब जवाब देते हैं तो बड़ी खुशी होती है। मतलब यहाँ पर कार्य कारण संबंध की अपने को बात बताइए, तो कारण कौन है और कार्य कौन है मधु जी? कारण तो मधु जी, कार्य कौन है, कारण कौन है? ठीक है, आपने उत्तर सही दिया क्योंकि आपने सुना है और कॉपी आपकी चेक नहीं हुई है। आशा बहन बताएंगे कार्य कारण में कार्य कौन है, कारण कौन है? यहाँ पर प्रज्ञा और अपनी बात चल रही है। प्रज्ञा कार्य कारण है, प्रज्ञा कारण है और ज्ञान कार्य है। क्यों? जीव की शक्ति, बुद्धि से उन्होंने बिना उपदेश के जो जाना तो वो तो कारण है, और जो ज्ञान में जानने में आया वो कार्य है। बहुत बढ़िया, चलिए आशा बहन आगे का पढ़ो। 19वां नंबर का सूत्र, आकाशगामी नमो आकाशगामिनम, आकाशगामी जिनों को नमस्कार हो। रुकेंगे आशा बहन, अभी मान लो अपना शंकाकार क्या पूछेगा, मैं बताऊं। मम्मी, एरोप्लेन को क्यों नमस्कार किया? अपन तो पंतनगर में जाके भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं, आकाश में गमन करने वाला तो एरोप्लेन होता है। देखो अब सब आप इस टीका को पढ़ो, इन्होंने क्या लिखा आशा बहन? आकाशगामी को नमस्कार किया, तो नहीं पूछेगा? आप बताइए रश्मि जी, है वो बोलेगा कि आकाशगामी के अपन तो पंतनगर में मंदिर में भगवान को नमस्कार करते हैं, जिनवाणी को नमस्कार करते हैं, ये एरोप्लेन को नमस्कार करते हैं, तो फिर अपने को तो कौवे को भी नमस्कार करना पड़ेगा। वो तो अच्छा नहीं होता है, कोयल तो फिर भी ठीक है। पूछेगा आकाश में गमन करने वाले सबको नमस्कार। क्या मंजुला जी, पूछेगा नहीं पूछेगा? अपने ये देखो, अगर आपको ये, हाँ, इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ ममता जी दोषी, कि अपने को वीरसेन आचार्य के शिष्य को ऐसा लगना चाहिए कि हम उसके अंदर ही प्रवेश करके बोल रहे हो। मतलब
अगर ये आशा बहन आपको आ गई ना, तो अपने को धवला पुस्तक पढ़, देखो आनंद कब आने लगे अपने को, जब अपने समझ रहे। नहीं तो मैं बता रहा हूं कि प्रश्न कभी कभी ऐसे आ जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वही प्रश्न चल रहा है कि नया प्रश्न आ गया। अभी ये तो पूछा ही था उसने पहले, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि शंकाकार कैसे पूछता है मुग्धा जी। नहीं, अपन कितने छोटे छोटे प्रश्न बना के समझा रहे, इसको कहते हैं प्रश्नोत्तर शैली। धवला टीका कौन सी शैली में लिखी गई है? प्रश्नोत्तर शैली। आचार्य स्वयं प्रश्न उठाते हैं और उत्तर देते हैं, और हमारे गोष्ठी में विद्वान के लिए बड़ा आराम हो जाता है कि धवला आप ही उत्तर दीजिए, आपने पूछा है तो बहुत बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो आगे का पढ़ते हैं। चलिए पढ़िए आकाशवाणी, एक आशावाणी पढ़िए। आकाश चारण और आकाशगामी में क्या भेद है? नहीं, अपन को एक ऊपर का पढ़ना है 2 लाइन। आकाश में इच्छानुसार मानुषोत्तर पर्वत से घिरे हुए इच्छित प्रदेश में गमन करने वाले आकाशगामी हैं, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ देव विद्याधरों का ग्रहण नहीं है, क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति है, जो जीन है उनको ही नमस्कार किया है, और जो संयमी नहीं है उनको नहीं किया है। आपको कोई उदाहरण याद है देव और विद्याधर जो आकाशगामी होते हैं? देव तो जो चतुर्थ खान में जो भी देव आते थे आकाशगामी होते थे, और विद्याधर में तो हनुमान जी है, रावण विद्यार्थी, रावण को भी बिल्कुल, हनुमान जी, पवन जय, सब आकाशगामी विद्यार्थी। हाँ, इन सबको आकाशगामी विद्यार्थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन उनको यहाँ नमस्कार नहीं किया, मतलब कोई कहे हनुमान जी को नमस्कार किया गया, अपन हनुमान सिद्ध परमेश्वरी है, लेकिन कामदेव हनुमान जो विद्या आकाश में उठते थे उनको नमस्कार नहीं किया, है ना? बहुत बढ़िया। किसको नमस्कार किया? जिन शब्द की अनुवृत्ति है। आकाश चारण आकाशगामी के क्या भेद हैं? समाधान, इसका उत्तर कहते हैं चरण, चारित्र, संयम व पाप क्रिया निरोध, इनका एक ही अर्थ है। इसमें जो कुशल और निपुण है वह चारण कहलाता है। तब विशेष से उत्पन्न हुई आकाश स्थित जीवों के परिहार की कुशलता से जो सहित है वह आकाश चारण है। आकाश में गमन करने मात्र से संयुक्त आकाशगामी कहलाता है। सामान्य आकाशगामित्व की अपेक्षा जीवों के वध परिहार की कुशलता से विशेषित आकाशगामित्व के विशेषता पाई जाने से दोनों में भेद है। तब के बल से आकाश में गमन करने वाले इन जीनों को नमस्कारो, ऐसा यह सूत्र का अभिप्राय है। हाँ, मंजू जी, किसको नमस्कार किया गया यहाँ पर? आकाशगामी जिनेंद्रों को नमस्कार किया गया। किसको नमस्कार किया? आकाश में गमन करने वाले। लेकिन अंत में लिखा है तप के बल से आकाश में गमन करने वाले, मतलब जिनको तप के बल से रिद्धि प्रकट हुई है ना? जैसे कुंदकुंदाचार्य की 2 बात आती है, एक तो कि उनको कोई देव आके ले गया और एक वो स्वयं गए। लेकिन पुत्रपाद आचार्य तो स्वयं ही जाते थे, मतलब पुत्रपाद आचार्य भी विदेश क्षेत्र में जाकर भगवान के साक्षात दर्शन करते थे। कसौरी जी, मतलब पूज्यपाद के आचार्य की भी मतलब बहुत वो अपने को उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनको भी रिद्धि थी और वो विदेश क्षेत्र में जाकर दर्शन करते थे। तो यहाँ पर तो जिन्होंने विद्या के बल से सिद्ध किया आकाशगामी, उसको नमस्कार नहीं किया वो, और किसको नमस्कार किया? संयम के बल से। अच्छा, संयम के बल से जो विद्या प्रकट होती है वो कब प्रकट करते हैं? सामयिक के काल में प्रकट करते हैं कि आहार लेके आते हैं, कि जो कब प्रकट करते हैं मंजू जी? ध्यान की अवस्था में वो इसको प्रकट करते ही नहीं है, प्रकट हो जाती है। हाँ, प्रकट हो जाती है। जैसे खिड़की खोलते हैं सूर्य प्रकाश स्वयं आता है, आप उसको लेके आते हैं, स्वयं आता है। नल से पानी भरकर लेके आते हैं, प्रकाश को सूर्य से भर के लाते हैं क्या आप? नहीं क्या खिड़की खोली आ गया? वो अपने आत्मा की उन्होंने जो है खिड़की खोली, वो ध्यान में है, अपने तप विशेष से विद्या प्रकट हो जाती है, स्वतः प्रकट होती है, बिना इच्छा के प्रकट हो, उसी का नाम रिद्धि है। ठीक है, तो ये बात हम उन्हीं को नमस्कार कहते हैं जिन्होंने बिना इच्छा के जिनको रिद्धि प्रकट हुई है। चलिए अब पढ़ेंगे प्रीति जी, सूत्र नंबर 20। नमो आशीविषाणम 20वां सूत्र है, यानी आशीर्विश जिनों को नमस्कार हो। अविद्यमान अर्थ की इच्छा का नाम आशीष है।
आशीष है विष जिनका, वे आशीर्विष कहे जाते हैं। मर जाओ, इस प्रकार जिसके प्रति निकला हुआ जिनका वचन उसके मारने में निमित्त होता है। भिक्षा के लिए भ्रमण करो, ऐसा वचन भिक्षार्थ भ्रमण करने में निमित्त है। शिर का छेद हो, ऐसा वचन शिर के छेदने में निमित्त होता है। वे आशीर्विष नामक साधु है। ये अपन महाभारत का सीरियल आता था और बीच में बीता जब वो दुर्योधन आता था ना, आयुष्मान भव क्या बोलते थे उसको, दुर्योधन को। वैसे नाराज रहते थे उससे, दुर्योधन से, लेकिन जब वो उसको नमस्कार करता था पितामह, तो क्या बोलते थे, आयुष्मान भव। कितनी आयु बढ़ गई थी उसकी? इतनी नहीं बड़ी, वो तो थी जितनी। क्यों रोज बोलते थे वो, तो कितनी बढ़ गई? आयु तो निश्चित है, नहीं बढ़ते। नहीं, यहाँ पर इसमें तो यहाँ पर जो मालूम है, यहाँ पर कौन सी रिद्धि की बात करें, 2 रिद्धि आएगी यहाँ पर। पहले आई उन्होंने आशीर्विष, आशीर्वाद देने का, और फिर आगे आने वाली है दृष्टि की विष की, दोनों आने वाली, मतलब देखने के लिए। इन मुनिराजों को ऐसी मतलब रिद्धि प्रकट हो जाती है कि किसी को बोले आग में जाके मर जाए। आज के वर्णन नहीं देते, पुराने जमाने में बहुत मतलब इस तरह से बच्चों जब मस्ती करते थे ना, तो बहुत गालियां देते थे, मतलब माँ जो है प्रेम से देती थी, लेकिन ऐसे बोलती थी, ठीक है ना। लेकिन वो बच्चा मरता नहीं था, है ना। पैदा ही क्यों हुआ, पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। मतलब ऐसे पुराने जमाने में ऐसी गालियां देते थे। वास्तव में मतलब वो गालियां मतलब निकलनी नहीं चाहिए जेनियों के शब्द से, लेकिन ऐसे निकलते थे। यहाँ पर तो कहते कर मुनिराज ऐसे बोले तो वास्तव में सत्य हो जाती बात। किसी को बोले वहां आग लग जाए, वहां पर बोले कि तू मर जा, तो वास्तव में मर जाता था। इसलिए इसको क्या कहा, आशीर्विष। क्या नाम दिया उसको, आशीर्वाद ही जिसका विष का कार्य करे, ऐसी रिद्धि को आशीर्विष कहते हैं। अब बताओ, मैं तो ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार नहीं करूंगा, आप करेंगे कि प्रीति जी? नहीं, वही ना, इसमें तो राग, उनका राग और द्वेष झलक रहा है, तो वो जीत कैसे कहलाए फिर? बिल्कुल, प्रीति जी भी नमस्कार करेंगे, मैं भी नहीं करेंगे। अब कौन देखो, हम दोनों तो नहीं करेंगे, और कौन नहीं करेगा? नहीं, कोई नहीं करते हैं। तो ये भूतबली आचार्य नाराज हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों? अरे वो नमस्कार कर रहे हैं और आप कहते कि आप मेरे नवी कृति पुस्तक के स्वाध्याय कर रहे हैं। आपने जिनवाणी स्तुति भी की, आचार्य भक्ति भी की पहले, और शुद्ध भक्ति भी की, और आपने प्रीति के साथ में हो गए आप, और बोलते हैं हम तो नमस्कार नहीं करेंगे आशा में। ऐसे कैसे? नहीं, वो शक्ति है उनमें, लेकिन व्यक्ति नहीं होगी कभी भी उसकी। व्यक्ति तो है, वो करते नहीं, प्रयोग नहीं करते। यहाँ प्रयोग की बात लेना, यहाँ प्रयोग की बात लेना कि घर में रखे हो। जैसे बंबई में ऊपर जो जितना सामान रहता है, 2 साल से कोरोना में वो टच तो नहीं किया, पड़ा हुआ था अपना कभी टच किया है? नहीं किया। तो अपने बच्चे क्या बोलते हैं कि जो सामान आपने 2 साल में टच नहीं किया है, मतलब आपका काम का नहीं, बाहर फेंक दो क्योंकि 2 साल तक आपने टच नहीं किया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर तो मुझे ये समझाना है कि इनको ये रिद्धि तो प्रकट हो गई है, ये सिर्फ बताने के लिए कि अगर ये ऐसा करें, लेकिन हमारे साधु कभी ऐसा करते नहीं है। वो तो क्या समता है ना, क्या 80 प्रहारन में, है ना, सुस्तुति में, मतलब पुष्प बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल षडलम आया ना, क्या है, समता समारे अवतारन 80 प्रहारन में सदा समता धरन। भाई हमारे रश्मि जी का तो षडलम बहुत प्रिय था, यही शुरू कराया था 2 साल पहले। तो ये ना कि मुनिराज कैसे होते, समता भाव, शत्रु मित्र में, सुख दुख में, 80 में कोई मेरे तलवार से मारे या पुष्प की माला डाले। तो ये तो सभी बताया कि ऐसी रिद्धियां भी उनको होती है, ऐसे जिनेश्वर को नमस्कार करते, ये बताया, मतलब ये बात इसको बताइए। चलिए आगे बोलिए। वचन के विष संज्ञा कैसे संभव है, ये शंका है। तो समाधान में बोले, विष के समान विष है, इस प्रकार उपचार से वचन को विष संज्ञा प्राप्त है। आशीष है अविष, अर्थात अमृत जिनका, वे आशीर्विष है। यहाँ पे ये अर्थ दिया है। आशीष है अविष, अर्थात अमृत जिनका, वे आशीर्विष है। स्थावर अथवा जंगम विष से पूरी जीवों के प्रति निर्विष हो,
इस प्रकार निकला हुआ जिनका वचन उन्हें जिलाता है, व्याधि वेदना और दारिद्र्य आदि के विनाश हेतु निकला हुआ वचन उस प्रकार उस कार्य को करता है, वे भी आशीर्विश है। यह सूत्र का अभिप्राय है। तप के प्रभाव से जो इस प्रकार के शक्ति युक्त वचनों से संयुक्त हो करके जीवों के निग्रह व अनुग्रह को नहीं करते हैं, वे आशीर्विश है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति है और निग्रह व अनुग्रह द्वारा क्रमशः क्रोध व हर्ष को दिखलाने वालों के जिनत्व संभव नहीं है, क्योंकि विरोध है। इन शुभ व अशुभ लब्धि सहित आशीर्विश जिनों को नत होता हुआ पृथ्वी तल पर गिरकर वंदना करता हूँ, यह कहने का तात्पर्य है। क्या लास्ट लाइन क्या बोला? यह कहने का तात्पर्य। और आप सबने पढ़ा होगा जय सेनाचार्य ने अपनी समय सार, प्रवचन सार और पंचाशिक आय की तीनों टीका का नाम तात्पर्य वृत्ति लिखा। अमृतचंद आचार्य ने अलग नाम दिए, आत्मख्याति है ना, समय व्याख्या, तत्व प्रदीपिका, लेकिन अमृत जय सेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य मतलब कहने का क्या मतलब है ये समझो। सूत्र में तो क्या आया था? आशी विचोचन आया था। पहले उन्होंने सूत्र की टीका में तो यही बोला कि तुम मर जाओ, जल जाओ, लंगड़े हो जाओ, लूले हो जाओ, तो वो वैसा हो जाए, ऐसी उनको रिद्धि प्रकट होती है। लेकिन वीरसेन आचार्य की एकदम विलक्षणता देखो कि उन्होंने शंका के माध्यम से समाधान किया, वहां पर तो बात ही पलट दी। मुग्धा जी याद आता मुझे प्रवचन सार की गाथा याद आ रही, करुणा भाव, जहां पर मोहनी कर्म के जो चिन्ह बताए ना, करुणा भाव, तो करुणा का अभाव, करुणा का अभाव है ना, और उन्होंने कह दिया करुणा भाव। यहाँ पर आरसी बीज को विष था, लेकिन उन्होंने क्या कह दिया? अविष कर दिया उसको, अविष कर दिया। हाँ। अविष कर दिया, और अविष का मतलब अमृत हो गया। और फिर अंत में टीका के लाइन में क्या किया गया कि किसी का भला करना, दो शब्द आए थे, निग्रह और अनुग्रह। टीका में आए थे, शब्द आए थे निग्रह और अनुग्रह, अनुग्रह द्वारा। हाँ, मतलब किसी को ये कहना कि जाओ तुम फलो फूलो पोतो, सौ पुत्रों की बहू को आशीर्वाद दिया ना, सासू जी देती ना अपनी, है ना, वो भी देती है। 100 पुत्र हो जाएंगे तो कैसे रखेंगे नानी जी, वो पता नहीं है दादी जी, लेकिन आशीर्वाद तो देती है। फूलो पतो क्या बोलते रहते हैं उसमें, 100 पुत्रों की बनो, दूधो नहाओ पूतो फलो। दूधो नहाओ पूतो फलो। यार ये तो रश्मि जी आप आया करो तो हमको पता चलता दूध दूध क्या है ना। ठीक है, मतलब फलो पुतो जो हो जाओ आपके। तो दोनों प्रकार के अर्थ कर दिया, लेकिन अंत में क्या लिखा? शुभ और अशुभ भाव है। किसी को मार दो ऐसा कहना अशुभ भाव है। तुम्हारी तरक्की हो जाए, तुम्हारे पैसे हो जाए, तुम्हारे लड़के की शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब शुभ भाव है। लेकिन हम किस जिन को तो कहते हैं दोनों भाव में जिनत्व नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है, शुभाशुभ भाव में जिनत्व नहीं है। शुभाशुभ भाव से परे जो शुद्ध है उनमें जिनत्व है। जिनत्व शब्द किसमें निकाला? शुभाशुभ भाव से परे। और उसके अंदर उन्होंने जो बात को निकाला तो वो क्रोध व हर्ष को दिखलाने वाले, पूरी अपनी छड़ा लेके लाइन आ गई। 80 प्राण में न वाली बात है, न क्रोध को दिखाते, या अपन राजा श्रेणी वालों को ले ले, यशोधर मुनिराज को दे दे, क्रोध नहीं दिखाया, हर्ष नहीं दिखाया, तो कोई भी बात जो नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे लब्धि, शुभ और अशुभ लब्धि सहित आशीर्वाद को नमस्कार करता हूं। मतलब दोनों प्रकार की लब्धि है लेकिन प्रयोग में नहीं लाते हैं, ऐसे जिनेश्वर को कौन नमस्कार करते हैं? हम सभी नमस्कार करते हैं, हम सभी नमस्कार करते हैं। चलिए कौन पढ़ेगा? मधु जी, सूत्र नंबर 21। लमो दिट्ठी विसानम, दृष्टिवेश जिनों को नमस्कार हो। दृष्टि शब्द से यहाँ खुल गया क्या? चक्षु और मन का ग्रहण है। हाँ, दृष्टि शब्द से यहाँ चक्षु और मन का ग्रहण है।
क्योंकि उन दोनों में दृष्टि शब्द को प्रवृत्ति देखी जाती है। उसकी सहचरता से क्रिया का भी ग्रहण है। दुष्ट होकर वह यदि मारता हूँ, यह इस प्रकार देखता है, सोचता है या क्रिया करता है तो मारता है, तथा क्रोध पूर्वक अवलोकन से अन्य भी अशुभ कार्य को करने वाला दृष्टि विष कहलाता है। इसी प्रकार दृष्टि अमृतों का भी लक्षण जानकर कहना चाहिए, जिन्हों को इसकी अनुवृत्ति आती है, क्योंकि इसके बिना दृष्टि विष सर्पों को भी नमस्कार करने का प्रसंग आता है। इन शुभ व अशुभ लब्धि से युक्त तथा हर्ष व क्रोध से रहित 6 प्रकार के ही दृष्टि विष जिन्हों को नमस्कार हो, यह सूत्र का अर्थ है। तो मैंने जो आकाश गामिनी में बोला था ना कि एरोप्लेन को नमस्कार तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर उसने देखो वो वीरसेन राजा ने क्या कहा, दृष्टि विष सर्पों को भी नमस्कार नहीं किया गया, क्योंकि ऐसे नागधारी होते हैं ना, मतलब इच्छाधारी सांप होते वगैरह होते हैं, तो उनको भी नमस्कार नहीं किया। देखो ऐसा प्रश्न बना लिया उन्होंने और कहा किसको नमस्कार किया, जिनत्व गुण से। जिनत्व गुण कब आएगा कि उनमें रिद्धि तो है क्या, कि उनके देखने मात्र से, सोचने मात्र से, क्रिया करने से, अगर बोले क्रोध पूर्वक कुछ भी अवलोकन करे, किसी को गुस्से से देखे तो वो कार्य हो जाता, और किसी को करुणा भाव से देखे तो शुभ कार्य हो जाता। टीकाकार आचार्य वीरसेन ने दोनों अर्थ निकाले। किसमें निकाले, शुभ में भी निकाले और अशुभ में भी निकाले। हमारी जो 64 रिद्धि का जो रोज पूजा के पहले पाठ करते हैं, उनमें क्या अंतर है, उनमें इन 2 रिद्धि के बारे में क्या अंतर आया, वहां पे दोनों का नाम आया है। आशी विष और दृष्टि विष, वहां 2 जगह आया। देखो देखना, ध्यान देना, भले आप लोग कल बताना, आप लोग को याद दिला के बताना, वहां ये 2 जगह नाम आया 64 रिद्धि में, या इन 2 रिद्धि को 2 जगह गिना है। एक जगह अमृत के रूप में गिना है और एक जगह विष के रूप में गिना है। जहां अमृत के रूप में गिना है उनको 8 प्रकार की औषधि में गिना है। उनको कहां पर गिना है प्रीति जी, अपन जो रोज पाठ करते हैं 64 रिद्धि का पूजा के पाठ में, वहां पर अपने पूरी पाठ को पढ़ना है। अपन पूजा तो करेंगे, कल करेंगे आप लोग, तो उसमें इसको ध्यान देना। मैं क्या बता रहा हूं कि ये 2 रिद्धियां वहां पर 2 बार ली गई, मतलब 4 हो गई, वो 64 में 4 हो गई, और यहाँ पर सिर्फ 2 में ही करके उन्होंने टीका में उसको अंतर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ग्रुप कर दिया ना यहाँ पर। तो वहां पर क्या किया है कि जिससे जिसको देख के करुणा भाव वाली है, बचाने वाली भाव है, वो तो ले लिया उन्होंने औषधि में, ठीक है ना। तो ये आप वहां पर देखना, तो इस प्रकार से। और तप रिद्धि के अंदर अन्य जगह पर उनको 2 को लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोनों रिद्धियों को नमस्कार नहीं किया गया। ऐसे मुनिराजों को जो अपनी आत्मा में ध्यान में लीन रहते हैं, ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, और उनको ऐसी रिद्धियां हो जाती है, ये सिर्फ ज्ञान कराया जा रहा है, हमको ज्ञान कराया जा रहा है। अच्छा, हमें ज्ञान हो जाए तुमसे जाके फिर मांगना कि नहीं मांगना, कि नहीं, हम श्रावकों को हमारे यहाँ पर तो एक ही मांगना कि भगवान सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, उसका उपदेश दो। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, मोक्ष मार्ग क्या है, बस वही मांगना, वही उपदेश को जानकारी कार्य है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया। अब यहाँ से अब नया एक प्रकरण शुरू होता है। अपने 8 रिद्धियां होती ना, बताएंगे कसरत जी 8 प्रकार की रिद्धि के नाम बताएंगे। बुद्धि रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, औषध रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि। अब यहाँ पर जो सूत्र चालू हो रहा है, कसरत जी आपको पढ़ना है, 22वां सूत्र पढ़ना है। क्या लिखा है वहां पर, उग्र तप जिनों को नमस्कार। नहीं आपको बात दी, हमारे अशोका जी पढ़ेंगे ना, अशोका जी आपका भी पढ़ेंगे, उनका भी पढ़ेंगे, डबल, उनको कोई प्रॉब्लम। पढ़िए, आपका ठीक है अशोका जी। आपको उन्होंने रेफर किया, डबल पढ़ना है आपको, चलिए। नमो को नमस्कार हो। उग्रता प्रीति धारक 2 प्रकार के होते हैं। अशोका जी आपका ईयरफोन निकालिए। हमारे प्रीति जी का काम बढ़ गया है। अब आवाज नहीं आ रही, आप निकाल लीजिए। अब बोलिए। हाँ जी, उग्रतप रिद्धि धारक 2 प्रकार के होते हैं। उग्रतप रिद्धि धारक और अवस्थित उग्रतप रिद्धि धारक।
उनमें जो एक उपवास को करके पारणा करके 2 उपवास करता है, पश्चात फिर पारणा कर 3 उपवास करता है, इस प्रकार एक अधिक वृद्धि के साथ जीवन पर्यंत 3 गुप्तियों से रक्षित होकर उपवास करने वाला उग्रोग्र तप रिद्धि का धारक है। इसके उपवास और पारणाओं को लाने के सूत्र विशेषार्थ। इन 3 कर्ण सूत्रों का पाठ कुछ अशुद्ध प्रतीत होता है, जिससे उनका ठीक अर्थ नहीं बैठाया जा सकता, किंतु उनमें आवाज जिस हल्की आ गणित रही की है। विवक्षा है जी, हाँ जी, उषा जी जैन खेकरा वाले है ना, उनके यहाँ से डिस्टर्ब आ रहा है। डिस्टर्ब माइक बंद म्यूट कर करेंगे लीजिए। उषा जी, आपके यहाँ से डिस्टर्ब उषा जी है। म्यूट कर लीजिए। हाँ। उषा जी गाड़ी में है, वो वहां से ओपन कर रखा है इन्होंने, म्यूट कर लीजिए। एक सेकंड। इन 3 कर्ण सूत्रों का पाठ शुद्ध प्रतीत होता है, जिससे उनका ठीक अर्थ नहीं बैठाया जा सकता, किंतु उनमें जिस गणित की विवक्षा है वह स्पष्ट है। गोमर्ता जीवकांड की ठीक। चलिए रुकिए, आप रुकिए 1 मिनट। आप लोग के पास में सबके पास पुस्तक है, अपना 22वां सूत्र चालू हुआ है। ये कौन से रिद्धि का? तप रिद्धि की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? तप रिद्धि की। तप रिद्धि और सब तप रिद्धि में पहले किसको नमस्कार किया? उग्र तप वालों को। उग्र अपन जानते ही है, मतलब तीव्र तप को उग्र। जैसे अपने सन्मति सागर जी महाराज से, उनको तपस्वी सम्राट कहा जाता। सन्मति सागर जी महाराज जो थे, आपको पता है रश्मि जी, है ना? हाँ, तो तप उग्र तपधारी की बात चल रही। कौन धारी है? उग्र तप की। देखिए, हाँ, सभी भावलिंगी संतों की बात लेना अपने को। उग्र तपधारी बात की अपन कर रहे हैं। अब क्या बोला? उग्र तप रिद्धिधारी के 2 भेद बताए। एक क्या बताया? उग्र तप रिद्धिधारक और अवस्थित उग्र तप रिद्धिधारक। दोनों में उग्र तप है, उन दोनों में अंतर बताएंगे, उनमें भी स्पष्ट करने वाला हूं। लेकिन बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 1 दिन का उपवास, 1 दिन का पारणा। अब 2 दिन का उपवास, 1 दिन का पारणा, 3 दिन का उपवास, 1 दिन का पारणा। ठीक है, उग्र होता जाएगा, उग्र होता जाएगा। अब मुझे 4 उपवास, मान लो कोई उग्र तपस्वी जिनराज है, 4 उपवास कितने दिन में पूरे हो जाएंगे उनके? पहले मुझे बताएंगे, हाथ खड़ा करके। कोई ऐसे उत्तर नहीं देगा। नियम क्या बताया रश्मि जी? 1 उपवास 1 पारणा, 2 उपवास 1 पारणा। हाँ, तो 4 पारणा कब होंगे उसके? 4 पारणा कितने दिन में होंगे? पेंसिल पेन है क्या? हाथ उठाना, मैं पूछ। यहाँ के हिसाब से तो 14वें दिन। चलो, आपने हाथ उठाने का, मधु जी ने हाथ उठाया। मधु जी बोलो। मधु जी। 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए धारणा पारणा के हिसाब से। 2 व्रत। अच्छा, ठीक है। कितने दिन में होंगे आशा बहन? 15वें दिन होगा तो चौथे उपवास, 4 उपवास का पारणा। हाँ, मतलब चौथे दिन, चौथी बार बोलो प्रीति जी। प्रीति जी, 14वें दिन पारणा होएगा। बराबर है। 14वें दिन पारणा होएगा ना? हाँ, 14 दिन पारणा, क्यों? बाकी तो उपवास होंगे ना। हाँ। उसके पहले उपवास होंगे। 14 दिन पारणा होगा, ठीक है ना? तो ये क्या है कि एक एक बढ़ाकर जो है, ये इस प्रकार से करते रहते हैं। इसको उन्होंने गणित बताया, लेकिन जो गाथा ऊपर कोट की अपन नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि खुद टीकाकार ने लिखा है कि गाथा कुछ अशुद्ध प्रतीत होती है। मतलब हो सकता है कोई अपने को नहीं मिला उपदेश के लिए, लेकिन अपन आगे के प्रश्न में जब आएंगे तो उन्होंने वही समझाया कि 14 दिन के अंदर कैसे 4 पारणे हो जाएंगे। 14 दिन के अंदर कैसे पारणे हो जाएंगे? अगर आप पुस्तक को देखें तो आप देखिए, आपके पास जो पुस्तक है मंजू जी, जिनवाणी है आपके पास में पुस्तक है। हाँ, तो आगे का पढ़िए, आगे का पेज निकालिए। वहां लिखा 88 प्रश्न में क्या लिखा? पहले लिखा उ, फिर क्या लिखा है? पा, उपवास, उग्रतप और पारणा, उग्रतप और पारणा। हाँ, मिला आपको? नहीं मिला? देखो, उ का मतलब उपवास है, तप का मतलब पारणा है, ठीक है ना? तो इन्होंने क्या किया, अपने समझाने के लिए अलग से उसके ग्रुप बना दिए, जो कि एकदम समझ में आ जाता है। देख रहे ना अपन ने, ये जो नीचे लिखा ना 1 2 3 4 ग्रुप बने, लेकिन पहले ग्रुप में क्या बोला? 1 उपवास 1 पारणा। तो पहले दिन क्या हुआ? उपवास। दूसरे दिन क्या हुआ? पारणा हुआ।
तो ऊपर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, मतलब एकम बी ती चौथ 5 8। इसमें बात जरूर है कि आठम के दिन तुमका उपवास 14 के दिन पढ़ना आ रहा है, ठीक है। तो अपन को सब गिनने के लिए समझा अपन ने, एकम बी ती चौथ पांचम छठ 7 14 तक लिख दिया। तो पहले उन्होंने एक उपवास किया, पारना हो गया, उसका एक ग्रुप बना दिया। अब क्या करेगा, उपवास को बढ़ाएगा वो। क्यों? क्योंकि उग्र तप वाला है। इसका क्या नियम है कि जितना किया उससे डबल, है ना, जितना डबल। तो 2 उपवास हो गए, तो एक पारना हुआ। एक पारना होते इसको दूसरा ग्रुप बन गया। तीसरा ग्रुप में उपवास 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 3 करेगा, चौथे दिन पारना करेगा, और उसके बाद में 4 दिन उपवास करके 5वें दिन पारना करेगा। इस प्रकार से 14 दिन के अंदर जो है उसके 4 हो जाएंगे। ये उन्होंने जिस निकाला 20 से ऊपर का सूत्र अपन क्यों नहीं पढ़ रहे, कि उन्होंने खुद ने कहा है कि वो गलत है। अपन शंका से आगे पढ़ते हैं। हाँ चलो, ऐसा शंका से पढ़िए, मंजू जी पढ़िए। ऐसा होने पर 6 मासों से अधिक, ऐसा होने पर 6 मासों से अधिक उपवास हो जाते हैं। इस कारण यह घटित नहीं होता। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि घातायुष मुनियों के 6 मास के उपवास का नियम स्वीकार किया गया है। आघातयुष मुनियों के नहीं, क्योंकि उनका अकाल में मरण नहीं होता। शंका, घातायुष और अघातायुष, ये नाम सुने हैं क्या आपने? घातायुष और अघातायुष नाम सुने? ये आयु कर्म के संबंधित बात होती है। देखिए, आयु 2 होती है, बुद्धिमान आयु और बद्यमान आयु। बद्यमान आयु की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो राजा श्रेणिक में जब बात करेंगे तब करेंगे कि उनके बद्यमान आयु तो उसमें कुछ हो गया। अब जो कुछ भी हो, उसकी कोई आयु 100 वर्ष की है और वो अभी है 30 वर्ष का। कितने वर्ष का? 30 वर्ष का। अब 100 वर्ष की जिसकी आयु है, उसके आयु कब अगली भव की आयु कब बंधेगा कस्तूरी जी? मान लिया 99 मान लो, आपको 2/3 में बंधेगा 99। तो अपन कोई बात नहीं, अभी गणित नहीं कर रहे अपन। तो जब 66 वर्ष के आसपास हो जाएगा तब उसकी आयु बनने का काल आएगा। लेकिन मैंने कहा अभी उसका उम्र कितनी है? 30 वर्ष। और दीदी जी आयु कितनी है? 100 वर्ष की। आयु किसकी है? किसी की बंधी हुई आयु है। किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज ने देख के बताया कि उसकी 100 वर्ष की आयु के निषेक सत्ता में पड़े हुए हैं। और हमें पता है कि आयु, अगली एक भव की आयु कब बनती है? जब बुद्धिमान आयु की 2/3 उसकी जो है आयु निकल जाती है। 2/3 में 2/3। अपन अंदाज से 99 ईयर्स माने तो 2/3 कितनी हो जाएगी? 66 वर्ष, 66 वर्ष जो है हो जाएगी, तब उसका आयु बंधेगा। लेकिन दीप्ति जी अभी उसकी आयु कितनी? 30 वर्ष है। तो इसका मतलब क्या? अभी तो उसकी आयु नहीं बनती है, उसके आयु नहीं बनती है। लेकिन मान लो उसका आयु का कदलीघात हो सकता है, तो हो सकता हो, केवल ज्ञान के ज्ञान में तो आया ही है। तो क्या होगा कि अंतर्मूर्त, पहले अपन ने मान लिया अंतर्मूर्त जब बचेगा आयु उसके मरण जब होने वाला है, तब जो सत्ता में पड़े सारे निषेक है वो नीचे आकर अंतर्मूर्त में मिल जाएंगे, और फिर अंतर्मूर्त एक एक निषेक गिरेंगे और फिर उसका जो है मर जाएगा। तो ऐसे जीव को बोलते हैं कदलीघात कहो, अकाल मरण कहो, ऐसा कुछ कहो। तो ऐसे घातायुष का और अघातायुष का, इस प्रकार के 2 प्रकार के बात होते हैं, ठीक है ना। एक ये होता है कि जिसने जैसे राजा श्रेणिक ने बांधी आयु और वो घट गई, और उसको कहते हैं कि वो तो बद्धायुष में बात होती है, उसको तो अपवर्तन कहते हैं। और देव और नारकियों के ऐसा अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, बुद्धिमान आयु में मतलब उसकी बात चल रही है। हमें तो सब यहाँ पर शब्द समझना है। तो अघातायुष क्या बताया उसने कि जब उसने बोला 14 दिन में अपने कितने उपवास हो गए? उसके 10 उपवास हो गए। तो 1 महीने में 30 दिन ले तो 20 उपवास हो गए। 1 महीने में कितने हो जाएंगे? 20 उपवास हो जाएंगे अंदाज से। 2 दिन बच गए, 28 दिन में 20 उपवास हो रहे हैं उसके। 14 दिन में 10 उपवास, 28 दिन में कितने हो जाएंगे? 20 उपवास हो जाएंगे। तो ऐसे वो 6 महीने के सारा गिन के क्या बोलता है कि भाई ऐसा होने पर 6 मास में अधिक उपवास हो जाते हैं। क्या ऐसा क्यों बोल रहा है वो? ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि देखो, भगवान आदिनाथ ने भले 1 साल 13 महीने बाद में, 1 साल और 1 महीने बाद में उनको आहार मिला, वो बात अलग है। लेकिन उन्होंने उपवास ध्यान अवस्था 6 महीने में तोड़ दिया था। कब तोड़ दिया उन्होंने? 6 महीने में तोड़ दिया था। उसमें अधिक उपवास हो जाते हैं। तो 6 उपवास हो गए इस कारण से। तो शंकाकार की शंका है। तो आचार्य ने बस इतना बताया कि 2 प्रकार के मुनिराज हो सकते हैं, घातायुष का और अघातायुष, ठीक है। तो अघातायुष मनुष्य के नहीं, क्योंकि उनके कल मरण नहीं होता।
अकाल में मरण नहीं होता है, मतलब अघात ही होता है। अघातायुष भी 6 मास तक उपवास करने वाले ही होते हैं, क्योंकि उसके आगे संक्लेश भाव उत्पन्न हो जाता है। देखो क्या बोला उन्होंने, ये ध्यान देना, मतलब ये अपना प्रश्न पढ़ा नहीं, अपने सुनना है। 6 मास के बाद में उपवास करने के बाद में संक्लेश भाव होने की चांसेस हो जाते हैं। 6 मास तक उन्होंने बताया, जैसे आदिनाथ भगवान 6 महीने में निकले ना, देखो तीर्थंकर जो भी कोई कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई रीति या चरणान्यों की कोई ना कोई बात बताने वाली थी। अब आदिनाथ भगवान ने 6 महीने तक उपवास किए, आहार नहीं मिला आशा में, वो दूसरी बात है, लेकिन आहार के लिए निकले, इसका मतलब क्या हुआ दीप्ति जी, आहार करने की इच्छा तो हुई ना उनकी, 6 महीने के बाद करने का विकल्प तो आए ना। अगर विकल्प नहीं आता तो वो क्यों बाहर आते? तो यहां पर उन्होंने क्या बोला कि संक्लेश भाव जो है उत्पन्न हो जाता है। शंकाकार की प्रश्न है, इसके उत्तर में कहते हैं संक्लेश भाव सहित और सोपक्रम आयुष के मुनियों के लिए, ये सोपक्रम मतलब कंडली घात करके आयु का घात करने वाले मुनि, कंडली घात अपन ने पढ़ा ना, कंडली घात कहो उसको इन्होंने कहा सोपक्रम आयुष्य, सोपक्रम आयुष्यक, मतलब जो कंडली घात करने वाले मुनियों के लिए नियम भले हो, किंतु संक्लेश भाव से रहित निरुपक्रमायुष का और तप के बल से उत्पन्न हुए वीर्यांतर और शैशम से संयुक्त उसके बल से असाता वेदनी की उदय को बंद कर चुकने वाले साधु के लिए यह नियम नहीं है। देखो इससे वो बात, ये आदिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की बात बिल्कुल समझ में आ जा रही है इसमें। अगर आप लोग पढ़े ध्यान से कि आदिनाथ भगवान के 6 महीने पहले 6 महीने में वो निकले और आहार मिला था क्या? कसुर जी नहीं मिला, लेकिन वो तीर्थंकर भावलिंगी महान, उनसे बड़ा कौन होगा? उनको संक्लेश भाव नहीं हुआ था। तो क्या लिखा उन्होंने कि उनके तप के बल से उत्पन्न हुए वीर्यांतर, अब तीर्थंकर को सबसे ज्यादा ही होगा, शैवशम से संयुक्त और उसके बल से ही असाता वेदनी के उदय को बंद कर चुकने वाले साधुओं के लिए यह नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। मतलब एक बात जरूर है, यद्यपि तीर्थंकर के जीव को 13वें गुणस्थान में साता वेदनी का ही उदय होता है। तीर्थंकर जीव जो होते हैं ना, मतलब अपने 13वें गुणस्थान में साता का भी उदय हो सकता है, असाता का भी उदय हो सकता है, लेकिन जो तीर्थंकर के जीव होते हैं उनको साता वेदनी का ही उदय होता है। वो बात तो गई तीर्थंकर के जीव की। हम यहाँ बता रहे हैं कि मुनिराज के भी देखिए असाता का उदय होने पर भी उनके मंद, मतलब जो जिस साधु की बात कर रहे हैं जिनको नियम नहीं है कि 6 मास से अधिक उपवास हो जाए, चुकने वाले साधु के लिए नियम नहीं, क्योंकि उनमें इसका विरोध है, मतलब उनके 6 महीने से भी अधिक उपवास हो सकते हैं, क्योंकि उनके असाता वेदनी कर्म के उदय को बंद कर चुकने वाले, मतलब असाता ऐसा नहीं कि असाता वेदनी कर्म का उदय का नहीं आएगा। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर कोई आहार के लिए निकलता है, भूख लगती है, तो नियम से उसके असाता वेदनी कर्म का उदय है, लेकिन उस असाता वेदनी कर्म में कितना जोड़ते हैं? आहार नहीं मिला, अंतराय नहीं, तो गए तो थे आहार के लिए, लेकिन नहीं मिला, आंकड़े नहीं मिली, तो नहीं मिला तो उनके संक्लेश भाव नहीं होंगे, तो वो वास्तव में सच्चे मुनि है। शंका आगे बोलिए। तप के बल से ऐसी शक्ति किसी महाजन अर्थात शेष पुरुष के उत्पन्न होती है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान। पढ़ाई करने से कोई पास हो जाता है, कैसे जाना जाता है? उसकी मार्कशीट को देखिए। क्या दीप्ति जी, ये कैसे, कहा आप क्या बोल रहा है? तप के बल से यदि शक्ति किसी महाजन के, अब तप की जगह बोलते खूब पढ़ाई की, पढ़ाई करके उसके नंबर अच्छे आ जाते, मम्मी कैसे पता चलता है? उसकी मार्कशीट दिखाएंगे, जब आएंगे तो मतलब वेट, अभी आने वाला रिजल्ट आने वाला है, देख उसके 13 से ज्यादा नंबर आएंगे, आएगा ना बात के लिए। हाँ मैं कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़े, यहाँ पर आचार्य क्या लिखते हैं जी। इसी सूत्र से यह जाना जाता है क्योंकि 6 मासों से ऊपर उपवास का अभाव मानने पर उग्रोग्र तप नहीं बन सकता। हाँ मतलब ये मार्कशीट से पता चलता है कि उसके नंबर अच्छे आए हैं, तो बिना मेहनत किए कैसे आ गए? पढ़ाई की उसने साल भर, तभी तो आए हैं। उग्र तपवास से पता चल रहा है कि अगर नियम है कि 6 मास से अधिक किसी के उपवास हुए हैं, और आदिनाथ भगवान के हुए 1 साल 13 महीने तक के उपवास हुए हैं, तो उसी से पता चलता है। और उनके बिल्कुल संक्लेश भाव नहीं था, निकलते थे, रोज निकलते थे।
जी तो ये लिखा ना, क्या लिखा इस सूत्र से जाना, कौन से सूत्र में क्या बोला कि ऐसा नहीं कि 6 मास से अधिक उपवास नहीं होते, उग्र तप वाले के अधिक उपवास भी होते हैं। तो इससे पता है उपवास होते हैं। अच्छा, उपवास हो गए और संक्लेश भाव हो गया तो मुनि बना नहीं रहेगा। जी और हम कह रहे हैं कि मुनियों के उपवास होते हैं, और मुनि है तो संक्लेश भाव नहीं होंगे, चाहे उनके मिले नहीं मिले। जी मुनि है तो संक्लेश भाव नहीं होंगे। और सूत्र में लिखा है कि 6 मास से अधिक उपवास रहते हैं, तो इसी सूत्र से यह जाना जाता है, क्योंकि 6 मासी के ऊपर उपवास का अभाव मानने पर उग्र तप नहीं बन सकता है। तो इन्होंने उग्र तप किसको कहा है? 6 मास से अधिक उपवास वाले को इन्होंने उग्र तप कह दिया। उग्र तप का है। उग्र तप का मतलब कह दिया उग्र। इसलिए तपस्वी में अपने तो बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक का पूरा जो है किया था, उनके भी बात आती है। चलिए आगे के लिए। दीक्षा के लिए एक उपवास करके पारणा करें, पश्चात 1 दिन के अंतर से ऐसा करते हुए किसी निमित्त से षष्ठोपवास हो गया, फिर उस षष्ठोपवास से विहार करने वाले के अष्टमोपवास हो गया। इस प्रकार दशम द्वादशम आदि के क्रम से नीचे न गिरकर जो जीवन पर्यंत विहार करता है वह अवस्थित उग्र तप रिद्धि का धारक कहा जाता है। यह भी तप का अनुष्ठान वीर्य अंतराय के क्षोभम से होता है। इन दोनों ही तपों का उत्कृष्ट फल मोक्ष है, अन्य अनुत्कृष्ट फल है, अन्य शब्दों अनुत्कृष्ट फल है। इन उग्र तप रिद्धि धारक जिनों को नमस्कार हो, नमस्कार हो, यह सूत्र का नमस्कार। अभिप्राय है। क्या बोला? अवस्थित में उसके जीवन पर्यंत का, जो अपन बोलते ना यम और नियम का, मतलब एक तो नियम कर लिया कि 16 कारण का व्रत चल रहा है तो मैं 1 दिन का उपवास करेंगे, फिर पारणा करेंगे, 2 दिन का करेंगे, ऐसे कर लिया और 6 मास तक कर लिया। लेकिन अवस्थित में उग्र तप किसको कहा? जीवन भर के जिसका नियम है ना, नियम भर का जो जिन ले लिया तो अवस्थित है। क्या अवस्थित है? नियम भर का तो जीवन भर का तो लिया, लेकिन बढ़ते बढ़ते ही होगा। बढ़ते बढ़ते मतलब मान लीजिए कि 6 मास पर जो अंतिम उपवास था वो 40 दिन बाद में हुआ, मुझे गिनना पड़ेगा कितना हुआ, तो अब 80 दिन वो आगे बढ़ा के ही करेंगे। 1 दिन 41 दिन बढ़ाएंगे, 42 दिन कराएंगे, मतलब उनके जो उपवास के दिन बढ़ते ही जाएंगे। ये उन्होंने लिखा दशम द्वादशम आदि क्रम से। दशम आदेश में 1 दिन में 2 दिन का भोजन हुआ ना, तो दशम हुआ, फिर द्वादश हुआ, फिर चतुर्दश होगा। जैसे 2 दिन का उपवास किया तो क्या होगा? 6। एक तो एकासना किया, शाम को नहीं खाया, 1, दूसरे दिन के 2, दूसरे उपवास के 2, और फिर दूसरे दिन का आधा दिन चला जाता है, इसलिए इसको बोले तो 6 हो जाते हैं। तो 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से पारणा के दिन बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये कब तक बढ़ेगा? जिंदगी भर तक बढ़ेगा, जीवन पर्यंत तक ये ऐसा क्रम बढ़ता जाएगा। क्या बात चल रही प्रीति जी? प्रीति जी, सूत्र नंबर 24 आ गया। माहिर भगवान को याद करो, 24 करके बोलो, आप बोलो। नहीं, नमो 23वां है ना, नमो दिक्तत्वाण। हाँ, नमो दिक्तत्वाण मतलब दीप्त तप रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार हो। हाँ, दीप्ति का कारण होने से तप दीप्त कहा जाता है। दीप्त है तप जिनका, वे दीप्त तप है। चतुर्थ व छठम आदि उपवासों के करने पर जिनका शरीर मत तेज तप जनित लब्धि के महात्म्य से प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्र के समान बढ़ता जाता है, वे रिद्धि दीप्त तप कहलाते हैं। रुकेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि तप तो कर रहे हैं लेकिन शरीर की कांति नहीं घट रही है। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष तरफ बढ़ रहा है, अमावस की तरफ नहीं आ रहे, उसकी कांति बढ़ती है। ये बहुत अपने को ध्यान देना, उपवास करने से शरीर की कांति बढ़ती जाती। एक रश्मि यहाँ आया चतुर्थम और षष्ठम आया, उसका क्या अर्थ है? कौन बताएगा? चतुर्थम और षष्ठम शब्द मैंने अभी बताया था आपको जी, चतुर्थी। हाँ, जैसे एक पारणा लिया, पारणा देखो, मान लो मुनिया 8वीं का उपवास कर रहे हैं, मैं 8वीं बोल रहा हूँ, अष्टमी का उपवास कर रहे हैं, हिंदी बोलो, अष्टमी का उपवास कर रहे हैं और 14 का उपवास करते हैं, तो सप्तमी का आधा हो गया, 1 हो गया है ना, 1 दिन में 2 लेना। अब अष्टमी के 2 हो गया और फिर वापिस उसका आधा दिन चला गया, तो इस प्रकार से 4 हो जाते हैं। जो प्रोषधोपवास जिसे कहते हैं, है ना, प्रोषधोपवास जैसे। हाँ, वो वही वाले, वहां भी आएगा शब्द। चतुर्थ षष्टम में 2 उपवास हो गए, अष्टम में 3 उपवास हो जाएंगे, द्वादश में 4 हो जाएंगे, इस तरह बढ़ते जाएंगे, 2-2 बढ़ाते जाओगे तो 1-1 उपवास बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और उनकी दीप्ति क्यों कहा कि उपवास तो कर रहे हैं
लेकिन क्या हो रहा है, उनके शरीर की कांति नष्ट नहीं हो रही है, बल्कि हर उपवास करते जाते हैं तो दीप्ति बढ़ती जाती है, इसलिए उनको कहा दीप्त तप कहलाता है। चलिए और पढ़िए आगे, आगे उनकी पढ़ लीजिए। केवल दीप्ति ही नहीं बढ़ती है किंतु बल भी बढ़ता है, क्योंकि शरीर बल, मांस और रुधिर की वृद्धि के बिना शरीर दीप्ति की वृद्धि नहीं हो सकती, इसलिए उनके आहार भी नहीं होता है, क्योंकि उसके कारणों का अभाव है। यदि कहा जाए कि भूख के दुख को शांत करने के लिए वे भोजन करते हैं, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भूख के दुख का अभाव है। हाँ, मतलब भूख को, अगर भूख लगी है तो उसको दुख नहीं हो रहा है। मतलब भूख किसके कारण लगती है? असाधा वेदनी कर्म के उदय में जीव को भूख लगती है। तो असाधा वेदनी कर्म कितना दुखी हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका अभाव है। मैं 3 बोल बोलूंगा, मैं 3 बोल बोल रहा हूँ गुरुदेव श्री के। नरक में स्वर्ग का सुख नहीं है, ये मेरे बोलनी है, गुरुदेव श्री की बोले। नरक में, प्रीति जी, नरक में स्वर्ग के सुख का अभाव नहीं है। दीप्ति जी नोट करना है, नरक में स्वर्ग के सुख का अभाव है, स्वर्ग में नरक के दुख का अभाव है। तीसरा बोले परमाणु में पीड़ा नहीं है, परमाणु में पीड़ा नहीं है। तो ये जो असाधा वेदनी कर्म, परमाणु ने कर्म, उसमें पीड़ा नहीं है। यहाँ क्या बोल रहे हैं? उसमें दुख का अभाव है। क्या बोला? उसमें दुख का अभाव है। इसका मतलब क्या हुआ कि भूख लगे, हाँ, शरीर को बुखार आया तो शरीर दुखी नहीं हुआ, तू दुखी हो रहा है। शरीर का तो परिणमन है, शरीर को बुखार आया तो दुखी कौन हो रहा है? जीव। शरीर दुखी नहीं हो रहा है। दीप्ति, अपन क्या समझ रहे हैं? आई एम फीलिंग फीवर, आई एम हैविंग हेडेक, है ना, मेरे को शरीर दुख रहा है। यहाँ कहते हैं कि शरीर को हेडेक नहीं हो रहा है, हेडेक तेरे को हो रहा है। शरीर का तो अवस्था परिणमन हो रही है, वो भूतगल है, जो अवस्था परिणमन होती है वो होती है। तो देखा, उसके तो दुख का अभाव है। चलिए एक शंका पढ़ के समाप्त करना है इसको, पढ़िए शंका। उसका अभाव कहाँ से जाना जाता है? समाधान, दीप्ति, बल और शरीर की वृद्धि से वह जाना जाता है। उन दीप्ति तप रिद्धि धारक जिनों को मन, वचन और काय से नमस्कार हो। रुकेंगे। दीप्त तवाणम, ऊपर प्राकृत बहुत अच्छा लिखा दीदी, दीप्त तवाणम जिनाणम मन वनकाय नमो नमो नमो, ये ऊपर उन्होंने लिखा है। हम भी नमस्कार करके यहाँ रुकते हैं, आगे का विषय अपन कल बढ़ाएंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे। कौन कर रहा है जिनवाणी स्तुति? मीनाक्षी जी करना चाहते हैं? मैं बोल देती हूँ जी। हाँ बोलिए। शारदे नमस्कार करती हूँ बार बार, ज्ञान का वरदान